क्योंकि हम अपनी कभी को अपनी सामाजिक स्थिति साबित करते हुए एक त्रोनवी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं हमारे पास स्टारबक्स में जान की सुविधा है लेकिन परिणाम रूप हम सदक्ष पर दूसरों के लिए उदाहरण बनकर ब्रांड संकार के लिए कुछ अधिक सूक्ष्म प्रभाव बन जाते हैं और इसलिए यदि हम स्टारबक्स पर वापस आते हैं तो हमारा अस्तित्व भी अधिक विद्या जाएगा क्योंकि हमें याद रखा जाएगा और हम जो अनर्दर करेंगे भी याद रखाया जाएगा ठीक मेरी बात है मुझे वास्तव में कॉन्फी पसंद है बनासीनी दूध या किसी भी चीज के मुझे याद है कि जब मैंने ब्लेक कॉन्फी मांगी तो मुझे आश्चर्य हुआ ठीक किस्मित में भी नहीं आया कुछ दिनों के बाद जब मैं फोन किया तो ब्रिस्टा ने मुझे खान लिया और सीधा मेरी ब्लैक कॉन्फी बनाई यदि एंटमैन मेरे पास मुझसे नियमित लॉग जो मुझे याद है तो मेरे पास वही तीसरे होंगे और मुझसे खाया गया कि इन नियमित लोगों में थोड़ा सा स्माइली जादौन उनमें थोड़ा आया सा कुछ जादौन और नियमित रूप से हमें उन्हें औपचारिक रूप से भी संबोधित करने का अधिकार है अलेपुस आदमी को आते हुए देखते हैं आप कहते हैं और भी हमेशा भी सीज और सभी कुछ ले जाता है नियमित लोगों की देखभाल करनी पड़ती थी ग्राहक को हर कीमत पर संतुष्ट होना चाहिए ही क्या आप जन्मदिन मुबारक हो अंकित कर्स के हाइन व्यस्तमन एक बार फिर ग्राहक राजाया हाय और इसलिए हमें ब्रांड से संबंधित होने की हमारी भावना के समर्थन करने और संतुष्ट करने के लिए एक अच्छे लीवर की आवश्यकता है हमें बार बार वापस आने के लिए एक स्मृति का हिस्सा बनने की जरूरत है और हम अक्सर वापस आ सकते हैं स्टारबक्स के साथ हम दिन के हर समय पूरे वर्ष मौजूद रह सकते हैं सही इच्छा और स्थितियों के अनुकूल उत्पादन की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए धन्यवाद यह बहुत गर्म है हम फ्राइपुकिनो या सिर्फ एक आयस्त खाए लेंगे और इस भी अधिक हर सिद्धक के कोने पर स्टारबक्स है लेकिन यह बहुत अच्छा है लेकिन जाहिर है यह अधिक बायर और हर में बेचने का एक तरीका है और सभी स्थानों को आकर्षित करने का भी है ताकि प्रतिस्पर्धियों द्वारा उन पर कवियान किया जा सके और भले हाई हम दुनिया के दूसरी और यात्राएं करें फिर भी यह हमारा अस्तित्व है स्टारबक्स कॉन्फी का स्वाद हर जीव बिल्कुल एक जैसा होता है भले हाई यह आपके व्यवहार को प्रभावित किए बिना ब्रांड से जुड़ा होने की आपकी भावना को आगे बढ़ाने के लिए हो क्या होगा अगर हम सोशल नेटवर्क पर मौजूद रहने के लिए आपने पे की तस्वीर लें हम स्टारबक्स के लिए मौजूद हैं कि शायद अगर हमारी तस्वीर आखी होगी तो वे इस अपने नेटवर्क पर दोबारा पोस्ट करेंगे और इस तरह हम उनके लिए उनके सोशल नेटवर्क की सामग्री बनाते हैं और उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है रुकिए क्योंकि मैं आपके बारे में नहीं जानता लेकिन मेरे आइज दोस्त हैं जो कभी स्टारबक्स नहीं हैं क्या आपको एहसास है कि क्या कमी है वे मुझसे कहते हैं मुझे कॉन्फी पसंद है लेकिन वे असल में बहुत सारी अलग चीजें हैं आप जो खोज रहे हैं उस पाना भी है और यहाँ हम अंतिम चरण में हैं हम अपने आस पास के लोगों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं आपने कुछ दोस्तों की तरह मुझे कॉन्फी सेनफर्ड है और फिर भी स्टारबक्स क्या Mietaya ar svaadistat hai Starbucks ki chavietnium jibut hai ki aipel jesa brandon ki 3 ismen bi kida turta hai jo lognes de Starbucks ke ujayaden se ki gente folaveyan mawjud hode hain vlog jo saman kridne ke lias abi deshomen jayete hain shirir ke nayam ke seth miing amig iktidaya kurda hain vlog jo apne psandida brandon ke as bias ke ki gotalum per dianin dete hain क्या है विव कर्मकारियों की कायम काजी स्थितियां होना अनुचित प्रतिस्पर्धा के प्रति उनका दृढ़ विश्वास हो उनकी कोरी हो उनकी निष्पक्ष व्यापार प्रणाली के बारे में शुद्ध हो विनाशकारी आपशिष्ट प्रबंधन हो प्रसिद्ध आपके पुनर्करण की संभावना हो या अंत के विस्तार आपशिष्ट भी हो भोजन तथीक है आपको इस हेर्स में खरीदना पड़ेगा दया और या स्पर्धाया आप उन्हें संगन या उस जैसी की जन को नींद दे ये बियांग दा
Bojan keve 5 pure dibe, mein eise ubern hin pae raya huun, jebon hone kudi, se kana krida to unhone us per blik dal di ya. Yahayan tek ki ap, ek kerm kari ke roop men, vienin kask de jobe kanjaye, lekin uske bad bi logon ko, yahan tek ki kudedan men bi, ise kayane ki anumti nien hai, to the thik hai, a ap men se ek pura hisaya aiza hai jokata hai, muji Starbucks psen nin hai, unki imar ketting merely kayam nin kertai hai. आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यह मामला हर किसी के लिए नहीं है, इससे बहुत दूर है। स्टारबक्स की से निशाना बना रहा है। स्टारबक्स उन लोगों को लक्षित करता है जो इतने अमीर नहीं हैं, लेकिन जो किफायती विलासिता नीति खिलाती है, उसके माध्यम से अमीर दिखना चाहते हैं। स्टारबक्स एक जीवनशैली का प्रतीक है। ये उसी सामाजिक वर्ग के कार्य के करकाया एक जाने योगी डेमो है। खुद को छात्र हृदय हैं, ऐसे युवा कर्मचारी हैं जो काम करने के लिए अपने ब्रांड के साथ भावनाएं आते हैं, जो लोग समाज में कुछ बनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से जैसा कि हमें सिखाया गया है, समाज में अपना स्थान और अपना कार्य ढूंढने से ही व्यक्ति को अपने अस्तित्व में अर्थ मिलता है। 1936 में डार्क शुल्ट्ज ने दूसरों को प्रस्तावित विचार के साथ अपना खुद का कॉफी व्यवसाय बनाने की कोशिश करने के लिए स्टारबक्स छोड़ दिया। बाद में शेष 2 संस्थापकों में से एक गॉर्डन ने भी स्टारबक्स छोड़ दिया और जेरी पिच कॉफी और चाय की देखभाल करना चाहता है जो उसके पास है। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, लेकिन आप इसे जानबूझकर करते हैं और इसलिए ठीक है, वह बस स्टारबक्स को फिर से बेचना चाहता है। और वहाँ डार्क शुल्ट्ज जाहिर है वह खुद से कहता है, हाँ मैं स्टारबक्स खरीद सकूंगा और वही कर सकूंगा जो मैं हमेशा से करना चाहता था, क्योंकि उसका व्यवसाय वास्तव में आगे नहीं बढ़ रहा है और इसलिए स्टारबक्स को खरीदने के लिए डार्क शुल्ट्ज को अभी भी अपनी जेब से $3.8 मिलियन निकालने होंगे और खैर उसके पास यह नहीं है। अचानक बिल गेट्स के पिता विलियम हेनरी गेट्स द्वितीय हैं जो उन्हें पैसे देंगे। ये विश्व प्रभुत्व की उसकी योजना को क्रियान्वित करने के लिए है और तेजी कुछ दशकों के बाद हम यहाँ हैं। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, स्टारबक्स दुनिया की अग्रणी कॉफी श्रृंखला है। चिसी जुइस जोरिस्क, जिसके लगभग 80 देशों में लगभग 30,000 प्रतिष्ठान हैं, जिनमें से आधे संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं और हर साल कई अरब का मुनाफा कमाते हैं। और यहां हम वीडियो का दिलचस्प हिस्सा दर्ज करते हैं। स्टारबक्स को इतनी सफलता कैसे और क्यों मिली? यह वह प्रश्न है जो हम स्वयं से पूछते हैं। हां ठीक है, क्योंकि डार्क शुल्ट्ज समझ गए थे कि हम सभी मनुष्य दुनिया में सबसे अधिक क्या चाहते हैं, यह महसूस करना कि हमारा अस्तित्व है। लेकिन कोई भी आपके वीडियो की परवाह नहीं करता। रोमेन, आपके जीवन में कम से कम एक बार ऐसा हुआ है और यह सामान्य है। इसे हम अस्तित्व संबंधी संकट कहते हैं और फिर आपको आश्चर्य होता है कि यह स्टारबक्स में क्यों और क्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि स्टारबक्स की रणनीति एक अस्तित्व विरोधी संकट ब्रांड बनने की है। स्टारबक्स के साथ आपका अस्तित्व है और इन सब का नुस्खा है थोड़ी कॉफी और ढेर सारा पाखंड। तो जाहिर है यह हर किसी पर काम नहीं करता है। सामान्य तौर पर स्टारबक्स या तो आप इसे पसंद करते हैं या फिर नफरत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं कि स्टारबक्स के लक्षित दर्शक कौन हैं और ये उनके लिए इतना अच्छा क्यों काम करता है, आइए आपको चरण दर चरण विशिष्ट स्टारबक्स ग्राहक यात्रा के बारे में बताते हैं ताकि आप इसकी थोड़ी कल्पना कर सकें। प्रत्येक चरण के लिए मैं बताऊंगा कि स्टारबक्स अपने ग्राहकों के लिए क्या अच्छा करता है और फिर लाभ उत्पन्न करने के लिए इसके पीछे हेयर फेयर की विधि समझाऊंगा। इन सभी का समर्थन करने के लिए मैं एक लाइव स्ट्रीम में शामिल करूंगा जिसमें मैंने स्टारबक्स के 3 पूर्व कर्मचारियों को आमंत्रित किया था जिन्होंने पर्दे के पीछे के बारे में थोड़ा समझाया। साथ ही उन सब्सक्राइबर्स के लिखित प्रशंसा पत्र भी शामिल किए जो स्टारबक्स के उपभोक्ता हैं। सावधान रहें, सिनिकोमीटर फट सकता है, लेकिन उससे पहले और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐसा नहीं है तो संकोच न करें, मैं ऐसे बहुत सारे विश्लेषण करता हूं। मैं ब्रांडों के बारे में बात कर रहा हूं, घंटी बजाने में भी संकोच न करें। यह बेहतर है, यह और भी बेहतर है। तो आइए कल्पना करें कि हमारे पास एक स्टारबक्स ग्राहक है। खैर, शुरुआत से ही स्टारबक्स के साथ हमारा अस्तित्व था, क्योंकि जैसे ही हम दरवाजे से गुजरे एक कर्मचारी ने हमारा स्वागत किया। भले ही वास्तव में स्टारबक्स हमें फिर से बाहर जाने से रोकने के लिए हमें परेशान करना चाहता है।
स्टारबक्स के साथ हम अस्तित्व में हैं क्योंकि हम स्टारबक्स भाषा से परिचित हैं और हम जानते हैं कि जब हम गर्व से कारमेल मैकचिएटो ग्रैंडे डी ऑर्डर करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं। भले ही वास्तव में ये हम पर दबाव डालने के लिए एक फर्जी छद्म इतालवी शब्दावली है, एक कॉफी विशेषज्ञ बने। स्टारबक्स के साथ हम मौजूद हैं क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि हम अपनी कॉफी में कौन सा स्वाद चाहते हैं जो इसे अद्वितीय वैयक्तिकृत बनाता है सिर्फ हमारे लिए। उदाहरण के लिए थोड़ा हेजलनट सिरप के साथ। भले ही वास्तव में यह हमें बताए बिना कि कोई शुल्क है, अतिरिक्त शुल्क जोड़कर कुल कीमत को बढ़ाने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए औसत आकार की तरह ग्राहकों को आवश्यक रूप से पता नहीं है। उन्होंने कहा कि एक सामान्य आकार। जब यह सामान्य आकार था तो हमने मध्यवर्ती आकार रखा जिसकी कीमत सामान्य आकार से कहीं अधिक थी, जैसा कि उन्होंने सोचा था। आप एक बड़ा पेय चाहते हैं, जैसे आप कारमेल और सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उस तरफ आपका पीछा किया और पेय के लिए उन्हें अधिक भुगतान करना थोड़ा अजीब था। मेरा एक सहकर्मी था जो हर बार कहता था, हाँ, जब आप फला ड्रिंक लेते हैं तो आप ये अतिरिक्त सिर्फ चाहिए, यह 40 सेंट अधिक है। मेरे लिए वह लक्ष्य था। यह उस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करना था जहां कोई $10 में एक पेय बनाने में कामयाब रहा था। आप जानते हैं, अधिक से अधिक और अधिक। आपको किसी चीज को दूसरे से अधिक महंगा बनाने का प्रयास करना होगा। बेचा गया, इसीलिए प्रत्येक कर्मचारी के बीच प्रतिस्पर्धा थी। बिल्कुल, लेकिन हे, यह और भी बेहतर है क्योंकि स्टारबक्स के साथ हम अस्तित्व में हैं, क्योंकि हम अपनी कॉफी के लिए अधिक भुगतान करते हैं, क्योंकि हम इसे वहन कर सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों से ऊपर हैं। भले ही वास्तव में कीमत एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह का कारण बनती है, जिसका अर्थ है कि हम उच्च कीमतों को गुणवत्ता वाली कॉफी के साथ जोड़ देंगे। मूल रूप से यह आपको एक लग्जरी कॉन्फाई का आनंद लेने में सक्षम होने का एहसास देता है। हमारा यह अस्तित्व इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति हमारी सेवा करता है वह हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। इंसान करता है यह अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में उन्हें जल्दी इसे संदिग्ध बनाने, ग्राहक वफादार बनाने और फिर अगले ग्राहकों तक पहुंचने के लिए बिक्री बंद करने के लिए की तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन फिर भी सबसे अच्छी बात यह है कि हम अस्तित्व में हैं क्योंकि प्रसिद्ध कैप पर लिखने के लिए हमसे हमारा वफादार नाम पूछा जाता है। हाँ, जीविकी वास्तव में यह हमें अपने निजी जीवन का कुछ हिस्सा उजागर करने के लिए मजबूर करके अपने स्टारबक्स में और भी अधिक शामिल करने का एक तरीका है। और नियन मुझे पता है कि आप भी इस पर एक टिप्पणी तैयार कर रहे हैं। नियन स्टारबक्स कर्मचारी जानबूझकर आपका फला नाम गलत नहीं लिखते हैं ताकि आप उसकी तस्वीर लिखें और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और ऐसे करके फायदा हो जाए। नियन वास्तव में यदि यह खराब ढंग से लिखा गया था और व्यक्ति स्वयं को नहीं पकड़ पाया तो यह अच्छा नहीं है। और इसके विपरीत आपको ग्राहक का फलानाम शीडिंग से लिखना होगा यह बुरा अपमानजनक है। मैंने इसे गलत लिखा है और मेरी उंगलियां न सकती गिन दुर्भाग्यवश परिणामस्वरूप उसका नाम वेरोनिक बदल गया और परिणामस्वरूप मैंने एक वेरोनिक स्पेस बनाया, लेकिन जानबूझकर ऐसा किया बिना और वी मेरी domhine की अभिव्यक्ति दी। तो यार वो मैनेजर पर करने वाली दी व एक कुतिया दी। और स्टारबक्स के साथ हम अस्तित्व में हैं क्योंकि यह एक आयाम अतुलनीय है जो हमारे लिए हमारा पे तैयार करता है, बल्कि हमारा निपटान में एक प्रमाणित बरिस्ता है। लेकिन वास्तव में उदाहरण के लिए मैकडॉनल्ड्स में कर्मचारी होने की तुलना में यह अधिक जटिल या अधिक प्रशिक्षण नहीं है। कॉफी विशेषणीय है वास्तव में चादर हैं जो आयम तार प्रजगन हैं बद पाता क्योंकि स्टारबक्स में कायम करना बेहद स्मिलेने वाली है। मैंने इसे एक चादर की नौकरी के रूप में लेना कहता था और वास्तव में इसमें शामिल होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैंने अपनी यकसैन और स्टारबक्स का यूनियन रखा वे मेरे लिए अधिक से अधिक गिनती जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक बार के बाद हमें कोई गलत कदम नहीं उठाया ही नहीं तो हम सीधा पीट कर मार दिए जाएंगे। हर स्मीड टाइमर भी टाइमर हर जा हर कीजी के लिए यह है। ओ वे कहते हैं ये लीजिए यह इससे टाइमर समाप्त होना और आपके शहर पर जीने से समाप्त होना या होगा, लेकिन फिर कोई चिंता नहीं क्योंकि उनका भी अस्तित्व है। हिमन भागीदार कहते हैं या पूर्व कर्मचारियों सहयोगियों अब भागीदारों का विकास है। यश लगातार विकसित हो रहा है, यह अविश्वसनीय है। हिमन यह बताने के लिए 14 कार्डों के माध्यम से
हाई देता हाइन की उन्होंने अक्षर काम किया या हाई जब उन्हें एक दिन या एक काले एप्रन काया अधिकार नहीं हाइन लेकिन आपके पास 5 कायर्ड हाइन जो गुण प्रस्तुत करते हाइन जैसे हाई आप गुणवत्ता में परमानेंट करते हाइन उदाहरण के लिए ग्राहक के साथ सहानुभूति आप पोकेमोन बाइक मॉड कार्ड जीता हाइन किंडरगार्टन की तरफ वयस में कायर्ड एक अच्छा बिंदु हाइन हान यही बात है आपके पास एक और सीज हाई जिसे आप गुजर रही और कैंक आपके पास एक काला एप्रन दा और व ब्रिस्ता में कुछ अधिक गर्म जब मैंने खाना शुरू किया कि मैं जाने वाला हूं तभी हमने शुरुआत की मुझे यह बताने के लिए हायन यदि आप तो दिया रुकेंगे तो आपको अपना काला एप्रन मिल सकेगा हाई प्रसिद्ध काला एप्रन स्टारबक्स के साथ मास्टर में हाइन क्योंकि हमें एक पे मिलता है जो एक छोटा सा इनाम है जिसके हम हकदार हैं लेकिन वास्तव में यह हमारी इनाम प्रणाली है जो सक्रिय होती है क्योंकि हम बहुत अधिक मिताया और वसा ग्रहण कर रहे हैं सिवाय इसके कि हायन हम दासी महसूस नहीं करते क्योंकि कुछ हद तक विलासितापूर्ण माहौल का मतलब है कि हम जंक फूड से जुड़ी av sa bakta hain ya viklin perskar hai ya thought I ukster ka and hey or agar main apnya har per dian bi dun to kevel yihin per main kud koit ni adik sini lene ki anumti detaya hun mujhe lita hai kyonki chavisist hai और उत्पादक शाह hai जेबी में इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मामला है आपके पास अभी भी चीनी की काश नहीं थी खैर मुझे कभी इसमें नहीं आया मैंने बाद में कुछ नहीं डाला ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्वाद बदल दे यह वास्तव में चीनी की काश नहीं थी ये बिना कुछ लिए सिर्फ चीनी थी इसीलिए ये गुमनाम है क्योंकि अगर उन्हें पता होता है तो मैं कोई परवाह नहीं कर रहा था आपने जानबूझकर लोगों के लिए थोड़ी सी चीनी छीन ली स्टारबक्स के साथ मस्जिद में हैं क्योंकि हम इस प्रसिद्ध तीसरे स्थान पर का हैं जो हमारे घर और हमारे कायम के बीच एक उत्तम दर्जे का है गर्म और आरामदायक सेटिंग में आरामदायक सोफा पर स्फलता की और हमारी दाद में शांति का ऐश्वर्य है जिसे हम जितना खाए हैं उतना रुड़ने की अनुमति देते हैं भलाई व्यस्त में अगर हम अपने मैक पर कम करने वाले एक युवक दिशिल उद्यमी हैं तो हम उस प्रकार के आदर्श ग्राहक हैं जिसे स्टारबक्स अपनी शॉप में प्रदर्शित करना चाहता है आप देखिए और इससे भी अधिक इसमें गुंजाइश है क्योंकि अधिकांश लोग टेकअवे लेते हैं क्योंकि हम स्टारबक्स के बाहर भी मौजूद हैं स्टारबक्स एक कॉफी ब्रांड जो अपनी अधिक कीमत वाली कॉफी और अपनी विवादास्पद मार्केटिंग रणनीति दोनों के लिए कई विवादों का संदर्भ बन गया है इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहक को उनके अस्तित्व के महत्व का एहसास कराना है हमारे पैसे के बदले में वे हमें दे सकते हैं भ्रम है कि मैंने जो कुछ भी कहा वह पूरी तरह से झूठ है वे हमें महत्व दे सकते हैं हमें आश्वस्त कर सकते हैं हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं हमें यह आभास दे सकते हैं कि हम महत्वपूर्ण हैं इन ब्रांडों को सुने और प्यार करें हमारी पीड़ा को लाभ में बदलने में एकमात्र रुचि और ब्रांड पाखंड की कला में सबसे महान उस्तादों में से एक निस्संदेह स्टारबक्स है आज मैं आपको समझाता हूं कि क्यों अधिक कीमत वाली कॉफी खरीदना आपके अस्तित्व को अर्थ देता है हमारी कहानी 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के सेटल में शुरू होती है जेव सीगल एक इतिहास प्रोफेसर जेरी बॉल्डविन एक अंग्रेजी प्रोफेसर और गॉर्डन बोकर एक लेखक सभी बड़े कॉफी प्रेमी हैं वे विशाल अमेरिकी सुपरमार्केट में केवल घृणित कॉफी देखकर निराश हैं गॉर्डन बोकर सबसे खराब हैं क्योंकि वह नियमित रूप से अच्छी कॉफी खोजने के लिए कनाडा में सेटल और वैंकूवर के बीच 3 घंटे की यात्रा करते हैं हाँ उसे कॉफी बहुत पसंद है जब भी वह मोड़ में जाता है तो उसके दोस्त उसे आदेश देना शुरू कर देते हैं और तभी हमारे 3 दोस्तों के दिमाग में एक विचार आया सिएटल में एक प्रीमियम कॉफी शॉप खोलें स्पष्टतः मांग तो है लेकिन आपूर्ति नहीं है लेकिन फिर जाहिर तौर पर वे किसी भी तरह ऐसा नहीं करना चाहते इसलिए वे अल्फ्रेड पिट से सलाह लेने के लिए कैलिफोर्निया जाते हैं अल्फ्रेड पिट को आज भी उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉफी पीने के तरीके को बदल दिया था और उस समय उनके पास पिट्स कॉफी एंड टी नामक उनके प्रोजेक्ट की तरह ही एक था कॉफी टेम्पल में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने काला और कड़वा गर्म पानी बनाने की शक्ति में महारत हासिल की और 1971 में उन्होंने कॉफी के सामान चाय मसाले कॉफी मशीन और अन्य सामान बेचने वाली एक छोटी सी दुकान खोली सेटल में धनी लोगों के लिए सभी प्रीमियम गुणवत्ता मोबी डिक उपन्यास के एक पात्र की तरह वे इसे स्टारबक्स कहते हैं खैर गॉर्डन के बाद वह एक लेखक थे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जैसा कि आप समझ चुके हैं यह है कि स्टारबक्स मूल रूप से केवल
घर पर गुणवत्तापूर्ण कॉफी बनाने का साधन बेचता था। मूल रूप से वे कॉफी प्रेमियों को यह बताना चाहते हैं कि हमारे पास सुपरमार्केट में मिलने वाली घृणित कॉफी के अलावा एक और समाधान पाने का साधन है, क्योंकि जाहिर तौर पर फर्क है। संक्षेप में, इसका आज भी स्टारबक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसे कुछ सफलता मिली। उन्होंने सिएटल में कई स्टोर खोले, लेकिन 1980 में जेव सीगल ने छोड़ने का फैसला किया। बहुत बुरा निर्णय। आप देखेंगे कि अन्य दो बाद में और भी बुरा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि यहीं से हमारी कहानी का खलनायक सामने आता है। 1982 में हॉवर्ड शुल्ज नाम का एक बाजारिया, जिसे हम डार्क शुल्ज कहेंगे, एक कंपनी के लिए काम करता था जो कॉफी मशीनें बनाती और वितरित करती थी। और उसने देखा कि स्टारबक्स नामक स्टोर के लिए बड़ी संख्या में ऑर्डर सेटल जा रहे हैं। न तो एक और न ही दो। उन्होंने वहां जाकर देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। और जैसे ही वे दुकान में प्रवेश करते हैं, उन्हें कॉफी की सुगंध नहीं आती, बल्कि पैसों की गंध आती है। हाँ, उन्होंने तुरंत स्टारबक्स की विशाल क्षमता को समझा और इस साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए सब कुछ किया। और यह पागलपन है, क्योंकि यह वैसा ही है जैसा मैकडॉनल्ड्स के साथ हुआ था। संक्षेप में, अपना बड़ा धक्का देने के बाद डार्क शुल्ज को स्टारबक्स के संस्थापकों द्वारा काम पर रखा गया है, विपणन निदेशक के रूप में। और कुछ ही समय बाद मिलान की यात्रा के दौरान वह इतालवी बरिस्ता और ग्राहकों के सामने कॉफी तैयार करने की उनकी जानकारी से मोहित हो गए। और फिर उसे एक रहस्योद्घाटन हुआ। वापस लौटने पर उन्होंने अपने मालिकों को समझाया कि वे अब कॉफी बीन्स और मशीनों को न बेचें, बल्कि ग्राहकों के सामने अपनी बीन्स और मशीनों से कॉफी तैयार करें। हाँ, खैर, ये बात है, लेकिन बिल्कुल यही बात है, उन्हें आरामदायक और उत्तम स्थान पर साइट पर उपभोग करने की पेशकश करके। मूलतः वह स्टोर को प्रीमियम कॉफी में विशेषज्ञता वाले एक प्रकार के रेस्तरां में बदलना चाहता है। तो हाँ, यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में यह वास्तव में अस्तित्व में नहीं था। यह वास्तव में स्टारबक्स ही है जिसने इस अवधारणा का आविष्कार किया है। इसलिए दो संस्थापक, वे इसके लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं, क्योंकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि वे मूल रूप से क्या करना चाहते थे। वे वास्तव में इसमें विश्वास नहीं करते हैं, और इससे भी अधिक, वे दुनिया को जीतना नहीं चाहते। वे अपनी छोटी दुकानों से खुश हैं, और यहीं गड़बड़ हो जाती है। बात गेम ऑफ थ्रोन्स है। मैं ऐसा करने की कोशिश करने जा रहा हूं। 1984 में जेरी और गॉर्डन ने पिज कॉफी और चाय खरीदी। हाँ, उस व्यक्ति का चेन स्टोर जिसने उन्हें स्टारबक्स बनाना सिखाया। लेकिन हायन, यस, हाय, आपने अस्तित्व में अर्थ खोजने का मिथलबियुस बिंदु को ढूंढना है जिस पर हम अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि, अपनी सुंदरता, अपनी ताकत या अपने पैसे के माध्यम से दूसरों पर जीत हासिल कर पाएंगे। और यही आप जीवन में सफल होते हैं, है ना? एक ऐसे ब्रांड का उपभोग करना जो शानदार दिखता है। आपको उस ब्रांड के मूल्य को उचित करना और उन लोगों से ऊपर महसूस करने की अनुमति देता है जो इसका उपभोग नहीं करते हैं। स्टारबक्स के ग्राहक बहुत अधिक भुगतान करते हैं, कॉफी के लिए नहीं, अनुभव के लिए नहीं, सामाजिक स्थिति के लिए भी नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के अर्थ के लिए। इसके लिए सभी को धन्यवाद। और फिर भी ये सिर्फ एक भ्रम है। स्टारबक्स एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जो लग्जरी मुखौटा बनता है और बड़े पैमाने पर अनुकूल मंसनंग है। स्टारबक्स दुनिया भर में पूरी मानवता को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने में सफल होता है, उन स्थानों के माध्यम से जो अद्वितीय और परिचित लगते हैं और दुनिया में हर जगह मौजूद और समान रूप से पुनरुत्पादित होते हैं। एक ऐसा पे खरीदना जो व्यक्तिगत लगता हो, भले उसका स्वाद दुनिया में हर जगह बिल्कुल एक जैसा हो, ऐसी कीमत पर जिसका एकमात्र वास्तविक प्रभाव हर व्यक्ति को अधिक पैसा खर्च करने पर मजबूर करना हो। देखिए, किस्म करें, लेकिन यदि आप में से कोई स्टारबक्स में जाता है क्योंकि आपको लगता है कि यह एक ऐसा कार्य है जो आपको विशेष बनाता है, तो मैं आपको उसको बताने जा रहा हूँ। यही वह कार्य है जो आपको सबसे अहम बनाता है। किस्म करें, यदि स्टारबक्स ने आपको ऐसा महसूस कराया कि आपके अस्तित्व का कोई अर्थ है, क्योंकि यह मैं आपको स्काई बताने जा रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या तो कृपया इसे लाइक करें। यह वीडियो निश्चित रूप से स्टारबक्स या किसी अन्य चीज द्वारा प्रायोजित नहीं है, और यदि आप एक पैसा भी खर्च किए बिना मेरी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो